माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। एक एक व्यक्ति राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदार बने। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो गई। एनडीए को पूर्ण बहुमत भी मिला और 202 बहुमतों के साथ इस बार एनडीए ने अपनी सरकार भी बनाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में शपथ भी लिया मुख्यमंत्री पद की, और वहीं 26 अन्य मंत्रियों के भी शपथ ग्रहण हुए। अब इस अन्य 26 मंत्रियों में एक मंत्री पद ऐसा था जो चर्चा का विषय रहा। वो था उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का। दीपक प्रकाश ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि सभी जितने तमाम मंत्री जो थे वो कहीं ना कहीं से चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन दीपक प्रकाश ऐसे शख्स थे जो कहीं भी अभी भी चुनाव नहीं लड़े थे, और ऐसे में उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाने के साथ ही बिहार की सियासी गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। दीपक प्रकाश को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि परिवारवाद का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है उपेंद्र कुशवाहा पर। आज दीपक प्रकाश अपना पंचायती राज विभाग भी पदभार उनका ग्रहण किया है। सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास उन्होंने अपना ये पदभार ग्रहण किया है, और अपने पदभार ग्रहण करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और अपने पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही साथ उम्मीद लगा रहे हैं कि जो जितनी भी बिहार की जनता है, पत्रकार हैं, जो भी हैं, वो पंचायती व्यवस्था में अपना सहयोग दें और जगह पंचायत, हर एक पंचायत तक अपनी पंचायती राज के जो योजनाएं हैं वो लागू करने की बात करें। सुनवाते हैं आपको दीपक प्रकाश क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी, हम संकल्पित हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं इस तरह से काम करें, इस तरह से सशक्त हों कि बिहार के गांव-गांव में एक एक व्यक्ति तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसकी शक्ति पहुंचे। एक एक व्यक्ति राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदार बने। इन सभी कामों के लिए जिस किसी तरह की नई पहल की आवश्यकता होगी वो भी किया जाएगा। आप सभी लोगों से भी मेरी विनती है, सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। पंचायती राज व्यवस्था को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी लोग मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तरीके से दीपक प्रकाश के उन बयानों को सुना जिनमें उन्होंने आज पदभार ग्रहण किया है। साथ ही साथ सबको धन्यवाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। उनके नेतृत्व में पंचायती व्यवस्था को चलाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि कुछ नया भी करना होगा तो हम करेंगे, और लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की जनता तक पूरी बात पहुँचाएंगे, और पूरा जो योजना है नीतीश कुमार का हो या चाहे प्रधानमंत्री मोदी का हो, वो योजनाएं हर एक जनता तक पहुंचेगी, और हर एक जनता पंचायती विभाग जिस तरीके से अहम है बिहार के लोकतंत्र में और भारत के लोकतंत्र में, वो व्यवस्था पूरे गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। अब देखना होगा कि जिस तरीके से इन पर सवालों के जो फेहरिस्त तैयार हुए हैं, कई सवाल किए जा रहे हैं इनसे, इनके पिता से, उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किए जा रहे हैं। परिवारवाद का जो आरोप लग रहा है, अब ये आरोप कब तक चलता है, क्या कुछ होता है, क्या पंचायती व्यवस्था जो सुधारने का जिम्मा इन्हें सौंपा गया है वो किस तरीके से संभालते हैं, या फिर 6 महीने में एमएलसी का जो इन्हें मिलने वाला है वो कब मिलता है, और क्या कुछ होता है। पंचायती व्यवस्था पर, पंचायती विभाग पर हमारी नज़र रहेगी। बने रहेगा इसी तमाम खबरों के साथ। देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।